बहुत दर्द होता है यहाँ देखकर कि उजड़ रहा है घर अपना। आज की इस वीडियो का विषय रहेगा पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन, खाली होते गांव और शहरों में बढ़ती बेतहाशा भीड़। पलायन की समस्या आज हमारी मुख्य समस्या बनती जा रही है। पहाड़ के बेबोल निवासी जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियों को पलते, पनपते और उजड़ते इन पहाड़ों में देखा, वह सभी लोग आज बुनियादी ज़रूरतों जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं भौगोलिक परिस्थितियों या किसी अन्य मजबूरीवश अपनी मातृभूमि, अपनी पितृकुड़ी और इस जन्मभूमि को छोड़कर मैदानों की ओर या बड़े बड़े शहरों, कस्बों की तंग गलियों में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। अमीर हो चाहे गरीब, सभी आज की उस भेड़ चाल में शामिल है जो कि गांवों से शहरों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मजबूरीवश तो कोई एक दूसरे की देखा देखी इस भेड़ चाल में शामिल है। अमीर हो चाहे गरीब, सभी लोग दूसरों की देखा देखी अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि को छोड़ छोड़कर शहरों के भीड़ भाड़ में बसने के इंतजामों में लगे हुए हैं। लोग अपने जीवन की पूरी कमाई दिल्ली, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, चंबा, नई टिहरी, घनसाली, मसूरी की तरफ जमीनें खरीदने और मकान बनाने में लगाते हुए आ रहे हैं। इसका नतीजा सामने यह आ रहा है कि हमारे पहाड़ धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं और शहरों में आज पैर रखने तक की जगह नहीं है। पलायन से खाली होते गांव का एक ऐसा ही उदाहरण टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के अंतर्गत एक दुर्गम गांव चाकरूसेरा में देखने को मिलता है, जहां पर कभी 17 परिवार रहा करते थे, लेकिन आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक परिवार ने जो पलायन की शुरुआत की, धीरे धीरे आज यह स्थिति है कि उन 17 परिवारों में से एक भी परिवार यहाँ पर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, समय हो रहा है सुबह 10:10 का। पलायन आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2018 से 2022 के बीच 24 नए गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। आज लेकर आया हूँ मैं आपको टिहरी जिले के
घनसाली विधानसभा के अंतर्गत चाकरुसेरा नामक गांव में, जो कि कई वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं चाकरुसेरा के मेन रास्ते पे, जो सबसे पुराना रास्ता है चाकरुसेरा जाने का। इस गांव में जाने के लिए जो सबसे पुराना रास्ता है, मैं उस रास्ते पर पहुंच चुका हूं और यहां से मैं पैदल ही जाना चाहूँगा। वैसे यहाँ से टू व्हीलर गाड़ी जा सकती है, लेकिन मैं पैदल जाना चाहूँगा क्योंकि इस गांव के इस रास्ते के किनारे कई सारे खेत पड़ते हैं जो कि सिंचित भूमि हुआ करती थी। तो मेरा उन सिंचित भूमि को आप लोगों को दिखाने का प्रयास भी रहेगा। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। तो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रास्ता है, काफ़ी चौड़ा रास्ता है। आप लोग देख सकते हैं, दो दो गाड़ियां भी एक साथ क्रॉस हो सकती है। काफ़ी हरे भरे पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। अगर मैं गर्मियों में इस रास्ते पर चलने की बात करूं तो गर्मियों में बहुत ही आनंददायक ये पैदल का सफ़र इन लोगों का, इनके अतिथियों का हुआ करता होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छी छांव यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो साथियों, जब हमारे पहाड़ों में रोड नहीं थी तो उस समय यहाँ इस गांव से ऊपर 7-8 पट्टियाँ हैं, गोनगढ़, आरगढ़, केमर, कई सारी पट्टियाँ हैं। तो तब लोग टिहरी से इस रास्ते के माध्यम से पैदल चला करते थे, इस रास्ते के माध्यम से टिहरी पहुंचा करते थे और वहां से अपने घरेलू सामान, जो भी उनके उपयोगी सामान हुआ करता था, घोड़े खच्चरों में इस रास्ते के जरिए लाया करते थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी सारी पट्टियों के लोगों का यहाँ रास्ता रहा होगा और इस रास्ते के किनारे में यहाँ गांव चाकरुसेरा बसा हुआ था। तो आप लोग समझ सकते हैं, आज इस रास्ते में मेरे अलावा आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है, क्योंकि यह संपूर्ण रास्ता खाली मुझे नज़र आता हुआ दिख रहा है। आप लोग मेरे दाहिनी तरफ इस गांव की बंजर पड़ी हुई जमीनें देख सकते हैं, जो कि सिंचित भूमि हुआ करती थी। और इन जमीन के ठीक नीचे, इन खेतों के ठीक नीचे बालगंगा नदी है और बालगंगा नदी के ठीक पार सेंदुल गांव घनसाली चमियाला मोटर मार्ग पर स्थित है। तो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ संपूर्ण बंजर पड़ी हुई भूमि इस चाकरुसेरा गांव की है। तो आप लोग देख सकते हैं, सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। आज इनको पूछने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। और इन खेतों के ठीक पल्ली तरफ आप लोग देख सकते हैं बालगंगा, और बालगंगा के ठीक दूसरी साइड से सेंदुल गांव स्थित है। चाकरुसेरा गांव के बंजर पड़े हुए खेत। तो यह नहर आप लोग देख सकते हैं, काफी चौड़ी नहर है, जिससे इस गांव के लिए पानी जाया करता होगा। आज इस नहर में आप लोग झाड़ियों के अलावा कुछ भी दिखने वाला नहीं है। तो ये झाड़ियाँ आप लोग देख सकते हैं, सारी कंडाली इस नहर में जमी हुई है। काफ़ी चौड़ी यह नहर है।
तो चाकरूसेरा गांव जाने के लिए बालगंगा से इनके खेतों के लिए जो नहर मेरे बाईं ओर बनाई गई है, तो मैं साथियों आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जितना चौड़ा यह रास्ता है, इस रास्ते से ज़्यादा चौड़ी यह नहर है। तो आप लोग स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से यह नहर कितनी भूमियों को सिंचित किया करती रही होगी, लेकिन आज आप लोग इस नहर को बंजर पड़ी हुई देख सकते हैं। कई प्रकार की झाड़ियाँ कंडालियाँ इसमें उगी हुई है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जब लोग कई वर्षों पूर्व यहाँ से पैदल चला करते होंगे, तो यहाँ पर मुझे एक उड़ार टाइप की दिख रही है। तो जब वर्षा होती होगी या फिर गर्मियों के दिनों में काफ़ी धूप हुआ करती होगी, तो यहाँ संपूर्ण उड़ार और इसके ऊपर जो पेड़ है उन लोगों को आश्रय प्रदान करता होगा। तो जितने भी इस गांव के और इस रास्ते से जिन्होंने भी अपना पैदल सफ़र कभी तय किया होगा, तो आज ये पेड़ और ये उड़ार उनकी यादों को ताज़ी करने वाली है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं चाकरूसेरा गांव में। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े खलियान इन मकानों के आगे दिखाई पड़ रहे हैं, और दीवार वाले मकान यहां पर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। बाद में मैं इनके अंदर भी आप लोगों को लेकर जाऊंगा। और ठीक सामने आप लोग पठाली वाला मकान देख सकते हैं, जो कि आज क्षतिग्रस्त हो चुका है। शायद इस तरफ गांव वाले अपनी भैंसों को, अपने पालतू पशुओं को बांधा करते होंगे। और बढ़ते हैं आगे तो इस तरफ भी यह मकान भी संपूर्ण रूप से खाली है। यहाँ भी ताले लटके हुए हैं। प्रत्येक जगह आपको यहाँ पर ताले लटके हुए दिखेंगे। गांव के आगे समतल भूमि है जो कि बंजर पड़ी हुई है। किसी समय यहाँ भी शेरे हुआ करते होंगे। और इस मकान में भी ताले लटके हैं। कोई भी मकान मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि जहाँ ताले न लटके हों। कभी यह गांव भी आबाद था, खुशहाल था। किसी वक्त यहाँ भी गूंजती थी काले कौओं, घुघुतियों और तोते की गूंज। कभी यहाँ भी खेली जाती थी होली और फूलदेई का त्योहार। कभी यहाँ की तिवारियों में भी गूंजती थी बच्चों की किलकारियाँ। कभी यहाँ भी सुनाई देती थी हुड़के की थाप। कभी यहाँ भी मिलता था सयाने बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद। किंतु आधुनिकता की चकाचौंध और पलायन ने इस गांव की खुशियों को मानो निगल लिया। आज यहाँ वीरानी है और सन्नाटा है। इंतजार है अब उस दिन का जब इन सुनसान पड़ी तिवारियों में फिर से होगी चहल पहल।
बिना देख रेख में कुछ मकान टूटने वाले हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस गांव के एक व्यक्ति टिहरी राज दरबार में किसी उच्च पद पर कार्यरत थे। अगर साथियों उनके बारे में मुझे अधिक जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों से अवश्य शेयर करूंगा और मेरा प्रयास भी रहेगा। तो अब चलता हूं मैं ऊपर वाले मोहल्ले में। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं पूरा गांव में, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरानी टीवी मुझे बाहर दिखी है। मुझे लोग तो नहीं दिखे, सारा गांव पलायन कर चुका है। काफी उदासी यहाँ पर छाई हुई है। काफी डर भी मुझे लग रहा है कि कहीं जंगली जानवर हमारे इर्द गिर्द ना हो, और संभावनाएं भी है क्योंकि यह क्षेत्र जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस गांव के ठीक ऊपर जो रोड है, जो सड़क है, वहाँ पर सुबह कई बार लोगों को 9 बजे बाघ दिखा है। शाम को 4 बजे के बाद भी बाघ दिखाई देता है। तो काफ़ी डर हमारे अंदर बना हुआ है इस गांव के अंदर। लेकिन साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे ठीक पीछे ये मधुमक्खी का छत्ता आप लोग देख सकते हैं। तो इस गांव में लोग शहद पालन भी किया करते होंगे। और इसके ठीक बगल में मैं दूसरा छत्ता दिखाना चाहूँगा। हालांकि इनमें कोई मधुमक्खियाँ इस टाइम मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये तीसरा छत्ता, 3 छत्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और छत्ता मुझे मधुमक्खी का यहाँ पर दिखा है। और एक छत्ता ये मुझे मधुमक्खी का दिख रहा होगा। उन्होंने बहुत सारा शहद का सेवन किया होगा। लेकिन आज आप जब भी घर आएंगे तो आपके इन छतों में एक भी मधुमक्खी दिखने वाली नहीं है, और ना ही आपको वो शहद दिखने वाला है जिसको कि कभी आप लोग खांसी रोटियों में खाया करते होंगे। जब अपने ध्यानियों को आप लोग कलियों के रूप में उस शहद को दिया करते होंगे, तो आज यहाँ पर न शहद है और न मधुमक्खियाँ। तो साथियों इस गांव के मूल निवासी जो कि इस गांव को छोड़कर 40 वर्ष पूर्व यहाँ से चले गए थे, और आज उनकी सरांस गांव पुल के ऊपर दुकान है। तो उनसे बातचीत के कुछ अंश में आपको सुनाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो बढ़ते हैं साथियों ऊपर, और ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं इन दरवाज़ों पे ताले भी नहीं लटके हुए हैं। शायद ये कमरे अंदर से खाली हैं। तो अब बढ़ता हूँ मैं इस गांव के अंतिम मकान की तरफ। तो देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ हमें नया दिखने वाला है, और शायद
ताले ही दिखेंगे। मेरे ठीक पीछे एक लंबा खेत है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि माल्टा, संतरा, नींबू और अमरूद के पेड़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और 2-4 पेड़ों में माल्टे भी लगे हुए हैं। और ऐसा मुझे कोई भी मकान यहाँ पर नहीं दिखा कि जिसके आगे टॉयलेट बाथरूम न बने हों। और प्रत्येक घर के आगे मुझे पुदीना नज़र आया है। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी पुदीने के बहुत अच्छे इस घर के आगे भी बहुत अच्छे पुदीने उगे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और जितने भी मुझे इस गांव के भाई, इस गांव की ध्यानियाँ मुझे देख पा रही हैं, तो आप एक बार ज़रूर अपने इस चाकरूसेरा गांव में ज़रूर वापस आएं। यहाँ के संपूर्ण मकान और दीवार मुझे आपको आवाज़ लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ मकान मुझे यहाँ पर चुप्पी साधे हुए नज़र आ रहे हैं। शायद लगता है कि उनके पास आप लोगों को बोलने के लिए, आप लोगों से संवाद करने के लिए उनके पास कोई शब्द ही बचा ना हो। तो साथियों, आप लोग अवश्य एक बार विभिन्न बार त्योहारों में, विभिन्न कार्यक्रमों में अपने गांव जरूर लौटें। तो चाकरूसेरा के ये मकान जो कि साथियों मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाए हैं, इनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई ये विभिन्न प्रकार की हवेलियां आज लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं बनाई जा सकती है। जो मटेरियल और लोगों की कलाकारी इनके दरवाज़ों, खिड़कियों और विभिन्न प्रकार के दीवारों पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और उन कलाकारों का हुनर, उनकी मेहनत कि कहाँ कहाँ से वो पत्थर, सीमेंट और ये विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ लेकर आए होंगे। और विभिन्न जंगलों से विभिन्न प्रकार की इन लकड़ियों को बोकर अपने कंधों पर दिन रात एक करके लाए होंगे। तो उनसे बुन बुन कर, जैसे कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उस तरह से कभी इन घरों को बुना गया होगा और उनकी कई पीढ़ियां इस घर में रही होगी। मुझे लगता है कि 80-90 साल से कम पुराने इनमें से मुझे कोई भी घर नज़र नहीं आ रहा है। सारे घर लगभग पुराने इनके बुजुर्गों के द्वारा बनाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप लोग आज चाहे कितने बड़े बड़े शहरों में, कितने बड़े बड़े महलों में कहीं भी रह लें, लेकिन आज भी आप आत्मा से और संपूर्ण मन से इन गांवों के, इन हवेलियों से दूर नहीं हो सकते। मैं यहाँ सिर्फ आपके इन मकानों की इन दीवारों से अकेले बात कर रहा हूँ। तो कल होली थी और साथियों, आप लोगों को अवगत है कि कल से हम फुलदेई का पर्व मनाना शुरू करते हैं, जिसमें कि डेली में छोटे बच्चे फूल डाला करते हैं। तो इस गांव में मुझे
कोई दिखा नहीं जो इस गांव के इन डेलियों में फूल डाल सके। तो मैंने कुछ फूल तोड़े हैं। मुझे कुछ ज़्यादा फूल तो इस गांव में दिखे नहीं, और मेरे आज ये कोशिश रहेगी कि मैं प्रत्येक घर में थोड़ा थोड़ा इन फूल को, इस त्योहार के इन फूलों को प्रत्येक घर की डेलियों में डाल सकूं। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी चली पुरवाई खेतों मातेगे बहार फागो खिलुला हम मीरो पहाड़ फागो खिलुला हम मीरो पहाड़ संदेश लाए है बस। तो साथियों, मैं पहुंचा हूं सरांस गांव में, और मेरे सुनने में आया कि चाकरूसेरा गांव का एक परिवार सरांस गांव में पिछले 42 सालों से निवासरत हैं। इनकी यहां पर दुकान है और ये रोजगार के लिए पिछले 42 सालों से यहां पर दुकान खोले हुए हैं। तो इनसे एक खास बातचीत करते हैं कि इनके गांव से जो पलायन हुआ है, आज गांव में एक भी परिवार नहीं है। तो वैसे तो 5 परिवार थे हमारे दादा पिताजी लोग। अच्छा। अब हम जो है 17 भाई हैं। 17 भाइयों में से 2 भाई तो कैमरा रहते, 15 यहाँ रहते। अच्छा। मतलब सब्जी के जो उत्पादन हुआ बेचने का ना, सबसे पहले हमारे यहाँ से हुआ। हमारे ताऊ जी थे जगदीश प्रसाद जी, उन्होंने ये शुरू किया था। गोभी और 3-3, 3.5 किलो के फूल होते थे गोभी के, और वो खीरा। शादी विवाह में तो सब लोग एकत्र हो जाते हैं और पाठ पूजा में आ जाते हैं सभी। पहला परिवार कौन सा था जो कि अपना मकान छोड़ के सबसे पहले गांव छोड़ के? पहले तो चक्रधर प्रसाद जी, कामेश्वर प्रसाद ने जो है अंत में जो है मजबूरी बस जो है उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब पूरा गांव पलायन हो गया था तो उनको तब मजबूरी की बस छोड़ना पड़ा। में हमारे यहाँ से कामेश्वर प्रसाद जी जो है लास्ट में सेला कोई जो है अपने रोजगार के लिए चले गए। घर में भी खूब रहता, हम दिरानी जेठानी सब 5-6 दिरानी जेठानी थी, बुआरी थी, सब प्यार प्रेम से रंधा था। भैंसा था, गोरू था, बल्द था, सब कुछ पाली बाखरा। तो होते माल्टा खटाई बड़ों था, रेमूड़ी लगान था, खाना था हैं, सब रंध है दिरानी जेठानी सब। कोई कक्की चली गई, कोई कक्की चली गई, मिलाप होंदो नहीं ना। अब ऐसा भी नहीं रहा, कोई कक्की शादी ब्याह में मिल जाता, ऐसे प्यार प्रेम हो जाओ। वो दवा ने होंदा वो हम जाना वो दा बस ताकि बड़ मेल मिलाप होंदो। हाँ, भैंसा भी रन था, दूध पिलोन था, दूध खान था, बेचता नहीं था, घी बड़ोन था, मट्टा छोड़ा था। आज क्या कर रहा तो सुपला में देख ला मट्ठा दही, आलू भी तो पाउडर आलू ते खोला
दही मठा भले दही मठा पीवर मिलदू नहीं ना